सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। जी, गुड आफ्टरनून चिराग, नर्मदा, स्टोइक, दीपशी, सौविक, लाइट। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि अच्छा गौरव, ठीक है तो करो। जिसमें कि हम लोग आज हिमालयाज़ हम लोगों ने कर लिया था और जो बाकी फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो करने हैं हमने। ओके तो हमें पता है कि इंडिया को हम टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन से बांटते हैं, राइट। ठीक है, तो हम इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं। तो पहला तो ये वाला है जो हम देख चुके हैं, दैट इज़ नदर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयस। दूसरा है ये दैट इज़ आपका पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तीसरा है आपका नदर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदान। चौथा है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। पांचवा है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और छठवां है आपका ये दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स। तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिसमें कि हम एक नदर्न माउंटेन्स यानी कि हिमालयस पढ़ चुके हैं, बाकी के हमें देखने हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। Western Ghats and Satpura Range are both structurally classified as block mountains. Block mountains are typically created by the upliftment of landmass between two parallel fault lines. ठीक है, सो ट्रू। अगर हम देखें तो ब्लॉक माउंटेन किस तरीके से क्रिएट होता है, तो अलोंग अ फॉल्ट लाइन, ये फॉल्ट लाइन है, इसके अलोंग ही क्रिएट होता है आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ये फॉल्ट लाइन के अलोंग ये जो पूरा पार्ट है ये नीचे चला जाएगा और साइड वाला पार्ट ऐसा उठा हुआ अपीयर होगा। तो जो पार्ट नीचे चला गया उसको ग्रेबन बोलते हैं और जो पार्ट ऊपर उठ गया दैट इज उसको हॉर्स्ट बोलते हैं। यही हॉर्स्ट ही ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, यही हॉर्स्ट ही आपका भ्रंश पर्वत कहलाता है, भ्रंशोत्थ कहलाता है। ग्रेबन की अगर बात करेंगे तो यही रिफ्ट बन जाती है, भ्रंश घाटी बन जाती है। अब जैसे कि इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स आपको देखने हैं तो ये रहा आपका विंध्या, ये रहा आपका सतपुरा। तो विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है। और हमें ये पता है कि नर्मदा रिवर एक है जो विंध्या और सतपुरा के बीच में फ़्लो होती है रिफ्ट वैली में। तो एक्चुअल में ऐसे ही है, ये जो बीच में रिफ्ट वैली में फ़्लो हो रही है वो ग्रेबन है। और साइड में जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, साइड में दोनों साइड क्या है, माउंटेन्स है। तो ये हो गया विंध्या, ये हो गया सतपुरा, ये हो गया विंध्या, ये हो गया सतपुरा, और बीच में रिफ्ट है। तो विंध्या, सतपुरा और वेस्टर्न घाट ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। तो पहला वाला सही है। ब्लॉक माउंटेन्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट लाइंस, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो सही एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन नंबर ए बोथ। ओके, वेस्टर्न घाट्स एंड बोथ। ओके ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, एंड दैट इज़ कि दोनों यहाँ पे सही है और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है आपका। ठीक है, ऑलराइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। करिए अगला, ये हिंदी में रहा। um, नर्मदा सर वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन नहीं है। ब्लॉक माउंटेन है नर्मदा जी, ब्लॉक माउंटेन है।
ओके ओमेश्वर, स्ने 2 का डी, ओके. So which of the following about the physiographic divisions of the peninsula is incorrect? Deccan Plateau is a triangular landmass lying to the south of the Narmada River, which with the Satpura Range forming the northern boundary. So Deccan Plateau is a triangular landmass lying to the south of Narmada River is actually true. ठीक है. The general elevation of the peninsular plateau is 600 to 900 meter, which is higher than the general elevation of the central highlands. True. Aravallis are classified as old fold mountains. बिल्कुल सही है. अरावलीज को हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं या फिर रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं. बट देयर हाईएस्ट पीक गुरु शिखर इज लोकेटेड ऑन दी विंध्यन रेंज. ये तो बहुत ही एब्सर्ड टाइप पॉइंट है कि गुरु शिखर जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है वो लोकेटेड है आपकी विंध्या रेंज में. भाई इसकी हाईएस्ट पीक है तो इसी पे ना लोकेटेड होगी. ये तो वही हो गया कि अरावली की हाईएस्ट पीक किस पे लोकेटेड है जी. क्यों भाई, जो वो जैसे नहीं कि 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी, तो वैसा टाइप नहीं हो गया. अरावली की हाईएस्ट पीक किस पे लोकेटेड है जी. अरे भाई अरावली की तो अरावली पे होगी. तो गुरु शिखर की अगर बात करेंगे तो 1722 मीटर इसकी हाइट है. ठीक है. और गुरु शिखर माउंट अबू हिल्स, जो अरावली की माउंट अबू हिल्स है वहाँ पर है. Malwa Plateau is the largest plateau of the Central Highlands and is known for black soil derived from the basaltic rock. So this is our peninsular plateau. अगर हम देखें और यहाँ पे है नर्मदा रिवर. ओके, ये नर्मदा रिवर है जो यहाँ से फ्लो होती है. इसके ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स और इसके नीचे जो है आपको पूरा ट्रायंगुलर लैंडमास देखने को मिलेगा. ठीक है. आई होप इतना तो सबको बेसिक्स पता ही होंगे, सभी लोग पढ़ ही आते होंगे इतना तो. ठीक है. तो दिस इज़ योर ट्रायंगुलर लैंडमास. ये हो गया आपके सेंट्रल हाईलैंड्स और ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू. राइट. ओके. ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस, इरेगुलर एंड हाईली डिसेक्टेड. मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स सच एज दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा हैव कट थ्रू द ईस्टर्न घाट्स टू रीच द बे ऑफ बंगाल. हिंदी में ये रहा अभिकथन और कारण. पूर्वी घाट विच्छिन्न, अनियमित और अत्यधिक विच्छेदित हैं. महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसे प्रमुख पूर्वी प्रवाही प्रायद्वीपीय नदियों ने बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए पूर्वी घाटों को काट दिया है. सो ये बिल्कुल सही है कि ईस्टर्न घाट्स आपके डिसकॉन्टिन्यूअस हैं. कारण उसका ये है कि पेनिनसुला जो प्लेट्यू या फिर मोस्ट स्पेसिफिकली स्पीकिंग डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो टिल्ट है वो इधर की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ वो उसका ढाल देखने को मिलता है. और या फिर अगर स्पेसिफिकली बोलें तो साउथ ईस्ट की तरफ हल्का सा ढाल है, जिसकी वजह से सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और इसको डिसेक्ट कर देती हैं, ईस्टर्न घाट को तोड़ देती हैं एक तरीके से, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाता है. सो मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा हैव कट थ्रू द ईस्टर्न घाट्स टू रीच द बे ऑफ बंगाल. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द पेनिनसुलर पीक्स एंड हिल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट. इनमें से कौन सा सही है? अनाईमुडी, दौड़ा बेटा, जिंदा गाड़ा. उसके बारे में जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, अमित खटाना गुज्जर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर लेंगे. यहाँ से भी कर सकते हो मनोज विश्वकर्मा आप. ठीक है, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. सो अनाईमुडी वी नो इसकी हाइट 2695 मीटर इज़ ट्रू. कहाँ पे है? अनामलाई हिल्स पे. ये ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया के, लोकेटेड ऑन दी अनामलाई हिल्स. ऑलराइट. देन टॉकिंग अबाउट दौड़ा बेटा. तो दौड़ा बेटा की हाइट है 2637 मीटर. इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स एंड इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है. अगर बात करेंगे दौड़ा बेटा की, दोनों ही आपको वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगे. जिंदा गाड़ा की बात करेंगे तो 1690 मीटर्स इसकी हाइट है और ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है. अब कहीं कहीं पे आपका महेंद्रगिरी भी लिखा होता है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर महेंद्रगिरी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा. ठीक है. 1501 मीटर, 1501 मीटर हाइट है. आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3. ठीक है, 1, 2 एंड 3. ऑलराइट. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. दी वेस्टर्न घाट्स कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू द माउंटेन पासिस.
द वेस्टर्न घाट्स आर अ कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज विद एन एवरेज हाइट दैट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिंदी में ये रहा, पश्चिमी घाट को केवल पर्वतीय दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ऑप्शंस आपके ये रहे। वेस्टर्न घाट्स कैन, यस ये कॉन्टिन्यूस हैं, अनलाइक ईस्टर्न घाट्स जो कि डिसकॉन्टिन्यूस हैं। वो डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए थे बिकॉज ज़्यादातर रिवर्स उधर की तरफ आ रही थी और उसको डिसेक्ट कर रही थी, इसलिए। वेस्टर्न घाट की जब बात करते हैं तो ये आपके कॉन्टिन्यूस हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर अ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जिनकी हाइट नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज करती है, ये भी सही है, ठीक है। तो क्यों उनको पासेस के थ्रू क्रॉस किया जा सकता है? बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस है, इसलिए। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही है, और अगर देखेंगे तो रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का, ठीक है। और एक चीज़ को ध्यान रखना है आपका, एंड दैट इज़ कि जो पासेज हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो पासेज यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पासेज हैं। एक तो थाल घाट है, ज़रा बताइए कमेंट में किसको कनेक्ट करता है ये। एक आपका भोर घाट है, और एक आपका पाल घाट है, ठीक। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट आपका कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से। भोर, भोर हो गई मतलब सुबह हो गई, सुबह होते हम काम पे जाते हैं। काम करने कहाँ जाते हैं ज़्यादातर लोग? आईटी इंडस्ट्री, कहाँ पे? पुणे में। पाल घाट आपका कनेक्ट करते हैं नीलगिरी को अनामलाई से, ठीक है। नीलगिरी को अनामलाई से कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट नीलगिरी में ही आपकी सिचुएटेड है। दौड़ा बेटा अभी हमने देखा 2637 मीटर हाइट है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, और यहीं पे सिचुएटेड है अनाईमुडी। ये पड़ती है केरल में, और ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु में। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट प्रोग्रेसिवली narrower in the east. Central Highlands are bounded in the south by the continuous Satpura range which act as a geological barrier. हिंदी में ये रहा आपका, केंद्रीय उच्च भूमि दक्षिण के निरंतर सतपुड़ा श्रेणी से घिरी हुई है जो एक भूवैज्ञानिक अवरोधक के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है हमारा, ठीक है। पेनिनसुला जो भी पूरा बना हुआ है यहाँ पर वो पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू ही है, जिसमें कि यहाँ पे ये आपको पता है कुछ यहाँ पर नर्मदा रिवर है, इस तरीके से आती है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल आइलैंड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं जूम करूँ ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है सेंट्रल आइलैंड, है ना, सेंट्रल आइलैंड। अब इसमें आप देखो सेंट्रल आइलैंड में आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। मारवाड़ प्लेट्यू है, इसी कोई मेवाड़ बोलते हैं, अलग नहीं है कोई वो, मेवाड़ या मारवाड़। देन मालवा है, मालवा आप देखो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा पार्ट इसका आपका टच करेगा इन राजस्थान वाला पार्ट, एंड हल्का सा गुजरात में भी। देन ये आपका मालवा के बाद बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये आपका भांडर नहीं याद करना है, मारवा मेवाड़ याद कर लो, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक। छोटा नागपुर के ही पार्ट हैं हजारीबाग और रांची, उसी के ही पार्ट हैं ये बड़ा सा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखेगा मेघालय प्लेट्यू, यहाँ पे देखो दिस इज़ मेघालय प्लेट्यू। एक्चुअल में अगर मैं इसमें और जूम करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू गायब है और यहाँ पे दिख रहा है मेघालय प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल में इसी का कॉन्टिन्यूएशन है ये, इसी का कॉन्टिन्यूएशन है। जूम आउट करता हूँ मैं भी, ठीक है। इसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है ये मेघालय प्लेट्यू, इसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है, इसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है, ध्यान रखना है ये। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, उस गैप को बोलते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा गैप। जब हमारा पूरा इंडियन प्लेट इससे टकराया था, दैट इज़ यूरेशियन प्लेट से, तब माना जाता है कि यहाँ पर गैप, एक फॉल्ट क्रिएट हो गया विच इज़ नोन एज द मालदा फॉल्ट और द मालदा गैप, ठीक है। ये वाला एरिया में इसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा गैप। और ये आपका मेघालय प्लेट्यू जहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया हिल मिलेंगी, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाता है करबी अंगलोंग प्लेट्यू, ये तो मेघालय प्लेट्यू गया, करबी अंगलोंग प्लेट्यू यहीं साइड में लगा हुआ है, वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। यहाँ पर मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दिस इज योर करबी अंगलोंग प्लेट्यू। अब हमने हिमालय देखा था, थोड़ा सा एक सेकंड रुको, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इस पिक्चर को क्रॉप कर देता हूँ, एक सेकंड रुको।
इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज योर कर्बी एंगलोंग प्लेटियो। कर्बी आंगलोंग प्लेटियो, यहीं पे ही आपको मिकिर रेगमा जैसी हिल्स देखने को मिकिर रेगमा नॉर्थ काचार हिल्स वो यहीं मिलेंगी। हमने पढ़ा था हिमालयास, तो यहाँ पर डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो या लुशाई हिल्स देखने को मिल रही थी। ये हिमालय का पार्ट थी। यहीं पर यहाँ पर आपको पटकाई बम देखने को मिल रहा था पटकाई बम। यहाँ पर मिल रहा था बरेल रेंज। पटकाई बम हो, बरेल रेंज हो, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नागा, मणिपुर, मीज़ो हिल्स हो, सब किसका पार्ट है? सब हिमालय का पार्ट है। नागालैंड की हाईएस्ट पीक है माउंट सरामती। सरामती है नहीं, सरामती। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर पड़ती है, जरा नाम बताओ, कंगटो पीक। मणिपुर की क्या है? माउंट ईसो या माउंट टेम्पो बोलते हैं उसी को। और यहाँ पर है मिजोरम का फांगपुई जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, वहाँ की हाईएस्ट पीक है। वो सब हिमालय में। लेकिन मेघालय का जो प्लेट्यू है या कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो आर वाइडर, ये वाइड है ईस्ट वेस्ट में, और बिल्कुल ये सही नैरो होते जाते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड इन द साउथ बाय द कॉन्टिन्यूस सतपुरा रेंज विच एक्ट्स एज अ जियोलॉजिकल बैरियर। तो बैरियर के तौर पे ऐड करते हैं अगर आप देखो तो। ठीक है, यहाँ पर विंध्या है, यहाँ पे विंध्या है, आपकी नर्मदा है, देन आपका सतपुड़ा आती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड इन दी साउथ बाय दी नॉट बाय द कॉन्टिन्यूस सतपुरा रेंज बल्कि विंध्या रेंज। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, बिकॉज साउथ में आपको विंध्या देखने को मिलेगा, ना कि सतपुरा। सतपुरा फॉर्म्स दी नदर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इट फॉर्म्स दी नदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो विंध्या इसका सदर्न बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, विंध्या। आगे बढ़े, चलिए अगला है 7th। Which of the following statements about the major hill system and the plateaus of the peninsular India is or are correct? हिंदी में ये रहा। Alright. सतपुरा रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हिल्स, राजपीपला, महादेव, मैकाल। सतपुरा रेंज 3 हिल्स में डिवाइडेड है, राजपीपला है, महादेव है और मैकाल है। सही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सतपुरा को देखोगे, सतपुरा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकदम आप जाओगे मैकाल। एक सेकंड को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सॉरी, वो मिट गया यार, सॉरी। तो यहाँ पे लिख लेना कर्बी अंगलोंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर विंध्या, नीचे सतपुरा है, और सतपुरा ना यहाँ से है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे है मैकाल। इन्हीं मैकाल हिल्स में सिचुएटेड है आपका अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक यहीं पे है। देन यहाँ है महादेव, जहाँ धूपगढ़ स्थित है, सतपुरा की हाईएस्ट पीक है, वो ध्यान रखना। ठीक, देन यहाँ पर सिचुएटेड है आसीरगढ़। ठीक है, महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर पे। ठीक है, एमपी में ही आसीरगढ़। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में यहाँ पे देखने को मिलेंगी राजपीपला। ये गुजरात में। ठीक है, थोड़ा सा और वेस्टर्न साइड में करना, गुजरात में ये। तो ये ऑर्डर है, ध्यान रखना। राजपीपला, आसीरगढ़, महादेव, मैकाल। मैकाल में अमरकंटक है, और महादेव की अगर बात करें तो यहाँ पर धूपगढ़ है। दी हाईएस्ट पीक सतपुरा रेंज, धूपगढ़ इज लोकेटेड इन महादेव हिल्स। यस। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉमनली नोन एज दी रूट स्टेट ड्यू टू इट्स रिच मिनरल रिजर्व्स इंक्लूडिंग द जादूगुड़ा माइंस ऑफ यूरेनियम। ठीक है, तो तीनों सही होंगे। और आपको बताना धूपगढ़ की हाइट कितनी है। यहीं पर आपकी पंचमढ़ी सिचुएटेड है, जिसको कि क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं, पंचमढ़ी, जो कि एक हिल स्टेशन है। Assertion region again. The peninsular plateau is made up of black soil of volcanic origin, particularly in the Deccan Trap region. The plateau was formed due to the breaking and rifting of the ancient Gondwana land mass approximately 71 million years ago.
मनदीप जी बताएंगे कैसा क्या रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स फॉर The Peninsular Plateau is made up of black soil of volcanic origin, particularly in the Deccan Trap. The plateau was formed due to the breaking and drifting of the ancient Gondwana land mass. ठीक है, ये भी सही है, बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है वो उसका। क्यों सही एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्योंकि ये ब्लैक सॉइल का क्यों बना हुआ है, वॉल्केनिक ओरिजिन का क्यों है, कारण उसका वो नहीं है। कारण उसका वो है कि यहाँ पर रीयूनियन हॉटस्पॉट था, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब ये ऊपर की तरफ आ रहा था 71 मिलियन ईयर्स अगो, तो बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं आप ऐसे समझ लो कि रीयूनियन हॉटस्पॉट था। हॉटस्पॉट मतलब एक वॉल्केनिक सोर्स था, ऐसे समझ लो। उसके ऊपर से ये होकर गुजरा, उसके ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये पार्ट होकर गुजरा होगा, ये वाला पार्ट उसके ऊपर से होकर गुजरा होगा। तभी आप ये देखोगे तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वो पूरा आपको काली मिट्टी से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिशर वॉल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ वॉल्केनिक क्या हुआ था, ये जो मैग्मा या लावा है वो फैला था, इसी वजह से यहाँ पर मिट्टी भी काली देखने को मिलती है। इसीलिए कपास की खेती भी यहीं पे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही यही हिस्सा इसके ऊपर रीयूनियन हॉटस्पॉट से ऊपर होकर निकला था। ठीक, यहाँ पर आज कोई वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जब ऊपर की ओर आ रहा था तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी इसके नीचे से। अब वो रीयूनियन हॉटस्पॉट थोड़ी ना इसके साथ चपक के आगे ऊपर चला गया होगा, वो तो वहीं पे होगा अपने ओरिजिनल स्पेस, ओरिजिनल जो उसकी प्लेस है वहाँ पे। तो दोनों सही हैं, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है वो कि काली मिट्टी क्यों मिलती है वहाँ पे। अमरकंटक प्लेट्यू इज़ नोन फॉर abundant deposits of bauxite. The Amarkantak Plateau is the source region for the Narmada and the Son rivers, which flow in opposite directions, forming a radial drainage pattern. So Amarkantak Plateau is known for abundant deposits of bauxite. Yes, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे इन द ओडिशा। The Amarkantak Plateau is the source region for the Narmada and Son rivers, which flow in the opposite directions, forming a radial drainage pattern. तो अमरकंटक प्लेट्यू इज द सोर्स रीजन फॉर द नर्मदा एंड द सोन रिवर्स, ये ट्रू है ये, एंड विच फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। एक इधर फ्लो होती है और एक इधर फ्लो होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ही बोल सकते हैं, और एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, क्योंकि रेडियल का मतलब ही होता है जहाँ एक सेंट्रल डोम या पीक से मल्टीपल रिवर्स फ्लो होती हैं बाकी डायरेक्शंस में, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सो अमरकंटक प्लेट्यू इज नोन फॉर अबंडेंट स्पीशीज ऑफ बॉक्साइट। अमरकंटक plateau is the source region for the Narmada and the Son rivers, which flow in opposite direction forming a radial drainage pattern. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, क्लियर है? डिफरेंट तरह के ड्रेनेज पैटर्न जब हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे, अभी के लिए अमरकंटक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, ठीक है। और बॉक्साइट के डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट की अगर बात करेंगे तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। 10th, which of the following pairs of hills or features of the peninsular plateau is or are correctly matched? तो यहाँ पे आपको मैचिंग का बताना है। प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। चलिए, जावड़ी एंड शेवरॉय हिल्स लोकेटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ दी, यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। तो आप देखोगे जावड़ी और शेवरॉय कहाँ पर है, तो जावड़ी और शेवरॉय ये हैं, ईस्टर्न घाट ये हैं आपके, ईस्टर्न घाट के नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब यहाँ पर कहीं पे है भाई, यह कहाँ है लोकेशन? हाँ, ईस्टर्न घाट में ही लोकेटेड है वो। और अगर एक बारी को अगर यहाँ पे होता तो बोल भी सकते थे नॉर्थ ईस्ट, और ऊपर से नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही गलत है यह, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बोरा केव्स लोकेटेड इन दी अनंतगिरी हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, सही है। नीलगिरी हिल द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, दौड़ा बेटा इज लोकेटेड हेयर, ठीक है। जो सेकंड हाइएस्ट पीक है दौड़ा बेटा, वो यहीं पे लोकेटेड है। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर, ठीक है। अनाईमुडी कितनी है? 2695 मीटर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। ओके, क्लियर है? याद कैसे रखना है अपन को? याद ऐसे रखना है कि नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए, इस तरीके से याद कर लो। नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। तो नल्ला मल्ला हिल्स, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पलनी हिल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी, ये आपकी हिल्स हैं।
देन अगर बात करेंगे वेस्ट में, तो वेस्ट में आपकी हैं वेस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे तो नीलगिरी हिल्स हैं जहाँ पे दौड़ा बेटा है, अनाईमलाई हिल्स है, और नीचे कार्डमम मिलेगा, दिख नहीं रहा है, कार्डमम भी है नीचे, नीलगिरी, अनाईमलाई, कार्डमम। ये जो शेषाचलम हिल्स दिख रही हैं, शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्ट साइड में लिखी हुई है क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट का पार्ट है। शेषाचलम जो हिल्स हैं जो कि आपकी पड़ेंगे यहीं पे, दैट इज़ आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम हिल्स में ही आपका जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जो टेम्पल है वो यहीं पे लोकेटेड है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3। Western Ghats cause significant orographic rainfall along the western coastal plains of India. The Western Ghats are a continuous mountain range with a few gaps, allowing moisture-laden winds to rise and precipitate on the windward side. बताइए क्या आंसर होगा? ये हिंदी में रहा। तो ये आप देख सकते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की एक पिक्चर है यहाँ पर कि किस तरीके से जो मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, जो मॉइस्ट एयर होती है, वार्म मॉइस्ट एयर, वो जब एक पहाड़ से टकराती है तो उठ जाती है, और जब उठती है तो हमें पता होना चाहिए कि जब उठती है तो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि कितनी ह्यूमिडिटी उसमें है अपॉन उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, इनटू 100, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता इसको कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि जो ठंडी हवा होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो ऊपर जाने में उसकी क्षमता कम होगी। जब क्षमता कम होगी तो वो बारिश कर देगी यहाँ पे, जब बारिश कर देगी तो यहीं पे पूरा मॉइस्चर आ जाएगा, यहाँ आपके लिए बहुत ही कम मॉइस्चर बचेगा, तो ये हवा नीचे चली जाएगी, ठीक है, नीचे चली जाएगी बिना ज़्यादा किसी बारिश के, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो मॉइस्चर तो पहले ही वो शेड कर चुकी है। तो ये मॉइस्चराइजिंग एयर है, इसको बोल देते हैं जहाँ पे बारिश हुई, दिस इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड, इसको बोल देते हैं लीवर्ड साइड, ये रेन शैडो रीजन, ठीक है। So the Western Ghats cause significant orographic rainfall along the western coastal plains. True. The Western Ghats are a continuous mountain range with few gaps allowing moisture-laden winds to rise and precipitate on the windward side. बिल्कुल सही है, दोनों और सही एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, सो रेनफॉल इज जनरली ऑफ 3 टाइप्स। एक तो कन्वेक्शनल होती है जहाँ पर सिंपली वाटर इवापोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल जो साइक्लोन की वजह से आती है। अब साइक्लोन आपका ट्रॉपिकल भी हो सकता है, टेम्परेट भी हो सकता है। ये मत बोल देना एंटी साइक्लोन भी हो सकता है, एंटी साइक्लोन में कभी बारिश नहीं होती है। एंटी साइक्लोन एक क्लियर वेदर कंडीशन को डिनोट करता है जहाँ पर एकदम क्लियर स्काइज होते हैं विदाउट ज़्यादा आपके बादल, ठीक है, क्लियर सनलाइट होती है वहाँ पे। दामोदर, ठीक है, दामोदर रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली इन द छोटा नागपुर प्लाटेव रीजन। द छोटा नागपुर प्लाटेव इज ऑफन termed as the Ruhr state due to its extensive mining and industrial activities. सो दामोदर की अगर बात करें कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, बिल्कुल, तो नर्मदा रिफ्ट में फ्लो होती है, तापी रिफ्ट में फ्लो होती है, दामोदर भी आपकी रिफ्ट वैली में ही फ्लो होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑफन नोन एज द रूर स्टेट ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। सही है, ठीक है। अब वो क्यों रिफ्ट वैली में फ्लो होती है वो तो नहीं बोल रहा ना यहाँ पे, तो रीज़न दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा उसका, क्योंकि वहाँ पर बोल रहा है कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। सही एक्सप्लेनेशन तब होता है जब ये उत्तर दे रहा होता कि क्यों रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, अटेम्प्ट करिए। Peninsular Plateau is a landmass that is tectonically unstable and prone to frequent earthquakes. Wrong. It is stable. कहाँ आते हैं earthquake Peninsular Plateau में? सुना तुमने? ये हिमालय रीजन है, क्योंकि ये बाउंड्री है ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट की, तो ये आते हैं जोन 3 और जोन 4 में। अगर आप देखो कि जितने भी हमारे
जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन 2, 3, 4, 5 है ना। तो उसमें से जोन 3 और 4 में रीजन आता है पूरा, दैट इज़ आपका पूरा हिमालयन रीजन टिल आपका नॉर्थ ईस्ट। यहाँ नीचे अगर बात करेंगे तो गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, भुज वाला जो पार्ट है, बस यही है जोन 4 में, यही है जोन 4 में, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे देख लो, जोन 2 या 3 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। यही एरिया है ऊपर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वाला एरिया जो हो गया, हिमालय दिल्ली तक का एरिया, पंजाब हरियाणा, यही है 3-4 तक में, 3-4 ऊपर जाएगा, ये पूरा जोन 2 में आएगा। और बस गुजरात का वेस्टर्न रीजन है, तो टेक्टोनिकली स्टेबल है बहुत वो, इसीलिए यहाँ कोई अर्थक्वेक वगैरह तुमने सुना है, आंध्र प्रदेश में भूकंप आ गया, चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं वहाँ पे, भूकंप नहीं आता है। मालदा फॉल्ट और गैप सेपरेट्स द डेक्कन प्लेट्यू from the northeastern extension Meghalayan plateau, confirming their separate geological origin. Wrong. पहला पार्ट सही है कि मालदा गैप इसको अलग करता है डेक्कन प्लेट्यू को, और ये जो आपका मेघालय प्लेट्यू इसको अलग करता है, कन्फर्मिंग देयर सेपरेट जियोलॉजिकल ओरिजिन। जियोलॉजिकल ओरिजिन इनका अलग अलग है, रॉन्ग, जियोलॉजिकल ओरिजिन इनका सेम है, सेम है भाई, अभी तो बताया, ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जो आपका ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन ही है, ये इसका एक्सटेंशन ही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज़ ये राजमहल हिल्स जो हैं, ये एकदम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, राजमहल हिल्स। और ये जो राजमहल, अच्छा गारजाट हिल्स कहाँ पे, ये कहाँ पे जरा बताना, ग्वालीगढ़ कहाँ है, सतमाला कहाँ है, और हरिश्चंद्र, बिली रंजन, बगलकोट, कुद्रेमुख, बताना जरा ये हिल्स कहाँ है। तो राजमहल तो ध्यान रखना ये झारखंड में, गारजाट उड़ीसा में, ठीक है। राजमहल एकदम नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे एकदम यार नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ मालदा गैप है, यहाँ गारो खासी जयंतिया मिकिर रेगमा, ये मेघालय प्लेट्यू, करबी अंगलोंग, ग्वालीगढ़ सतमाला हरिश्चंद महाराष्ट्र, बिलीगिरंजन बगलकोट कुद्रेमुख कर्नाटक, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर पहला दूसरा दोनों ही गलत हैं, अब दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, तो बच गया तीसरा चौथा अपने आप सही हो गया। सेंट्रल हाईलैंड्स आर ड्रेन बाय रिवर चंबल सिंध बेतवा केन, जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, विच फ्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स यमुना। द सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ पेनिनसुला ऑफ इंडिया, द नीलगिरी हिल्स आर द ट्राई जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड द कार्डमम हिल्स। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या डिफरेंस है, वेस्टर्न घाट आपके हायर हैं, राइट, और कितना हाइट है एवरेज हाइट, तो 1200 मीटर का एवरेज हाइट है, इनका एवरेज हाइट 600 मीटर का है। ये कॉन्टीन्यूअस है हमने देखा था, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। ये और क्या इनके बीच में वो हो सकता है कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, और नीलगिरी वो हिल्स हैं जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। 14th, which of the following rivers is an example of a river that flows through a geological rift on the peninsula plateau? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार पर एक भूवैज्ञानिक भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का उदाहरण है? तो भ्रंश घाटी से कौन सी बहती है, ये आपको बताना है। तो भ्रंश घाटी से बहती है गोदावरी, महानदी, दामोदर, यस दामोदर बहती है। चंबल जानी जाती है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, रेवाइंस क्रिएट करती है, गली इरोजन परफॉर्म करती है, बाकी तो हम रिवर सिस्टम में डिटेल में देखेंगे। 15th करेंगे, नीलगिरी हिल्स आर कंसिडर्ड एज द ट्राई जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, यस। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, आंसर हो जाएगा, दोनों सही है आपका, ठीक है। एंड दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो ट्राई जंक्शन क्यों है, क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेंड नहीं है, ठीक है। सही एक्सप्लेनेशन आपको तब ट्रैक करना है, मतलब
अगर समझना है तो कैसे ट्रैक करना है कि असर्शन के बाद बिकॉज लगा के देखो और फिर रीज़न को पढ़ो, क्या वो सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब आ जाते हैं नदन जो आपके प्लेन्स हैं उनको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द डिविजन्स ऑफ द नदर्न इंडियन प्लेन्स। भांगर, खादर, भाबर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। तो भांगर की अगर बात करेंगे, अब पहले हम समझ लेते हैं, ये हिंदी में आपका क्वेश्चन है। तो हमारे उत्तर के मैदान दैट इज़ नदर्न प्लेन, जिनका लोकेशन हमने देखा भी था, ये है लोकेशन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, सर्टन पार्ट्स ऑफ पंजाब, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं नदर्न प्लेन्स। दे आर क्रिएटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर सिस्टम, इंडस जो कि सबसे वेस्ट में है, गंगा जो कि सेंटर में है, और ब्रह्मपुत्र जो कि ईस्टर्न में है। तो हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं और बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, डिपॉजिट करती हैं, जिसको भाबर बोलते हैं। तो ये एक आपका नैरो बेल्ट होता है। विड्थ कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है। देन तराई रीजन आता है इसके आगे। यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, रिवर आपकी गुम हो जाती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स डिसअपियर। देन तराई की बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर, ठीक है। यहाँ पे रिवर जो होती हैं वो रीअपियर करती हैं, फिर से आती हैं, हमें देखने को मिलता है। ये मार्शी और स्वैम्पी एरिया है, ठीक है, मार्शी और स्वैम्पी एरिया है। एंड ये आपका एक वाइट बेल्ट है इससे कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप ये बोलो कि 10 से 20 किलोमीटर का ये लगभग इसका विड्थ होता है, इससे वाइडर है थोड़ा सा तराई से 10 से 20। और माशी है रीअपियर होती हैं 10 से 20 एंड विदाउट अ प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, विदाउट अ प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल, ठीक है। देन आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स यानी कि बाढ़ का क्षेत्र, बाढ़ के मैदान देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो नई जलोढ़ है वो है आपकी खादर, ठीक है, न्यू एलुवियम, और भांगर है आपकी ओल्ड एलुवियम। खादर है नई एलुवियम जो हर साल रिप्लेनिश होती रहती है, बार बार मतलब नई चेंज वो होती रहती है। और भांगर है आपकी ओल्ड जो टाइम लेती है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। तो ये खादर हो गई और ये भांगर हो गई। खादर न्यू एलुवियम में, भांगर आपकी ओल्ड एलुवियम में। दोनों में ही आपको कैल्सीरियस कंसनट्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन भांगर में थोड़ा सा कैल्सीरियस कंसनट्रेशन यानी कि जो कंकड़ की मात्रा होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सो भांगर इज ओल्ड एलुवियम विथ कैल्सीरियस डिपॉजिट्स, खादर इज न्यू एलुवियम फर्टाइल फ्लड प्रोन। इट इज़ नॉट, ठीक है। एंड भाबर इट इज़ नॉट कि ये फर्टाइल नहीं होती है भांगर, बट खादर के कंपैरिजन में कम होती है। भाबर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर वेयर स्ट्रीम्स री एमर्ज, दे डू नॉट री एमर्ज हेयर। री एमर्ज तराई में करती हैं, तराई सूटेबल एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रीम्स री एमर्ज करती हैं। भाबर में तो डिसअपियर होती हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं वो, ओके। The western coastal plains are excellent for port development but lack major river deltas. These plains are examples of submerging coasts and the rivers are short, fast flowing, failing to carry enough sediment to form deltas. बताइए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये हिंदी में है आपका। देखो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपको पता होना चाहिए ये नैरो होता है और ये वाइड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कम नदियाँ आती हैं, ईस्ट में क्योंकि ज़्यादा नदियाँ आती हैं तो ये ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा वाइड है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सबमर्जिंग है, ये एमर्जिंग है। यहाँ पर आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डिपोजिशनल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, डिपोजिशनल। ये वाइड है, ये नैरो है, ये नैरो है। और अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ज़्यादा वाइड है, जैसे नॉर्थ में और साउथ में, मिडिल में थोड़ा सा नैरो है। तो डम्बल शेप के थोड़े थोड़े हैं ये, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में वाइड है और बीच में नैरो है, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कच्छ और यहाँ पर काठियावाड़ कोस्ट, ये काठियावाड़ कोस्ट है, इनके रीजनल नेम्स हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा में, कन्नड़ कर्नाटक में, मालाबार केरला में, कोरोमंडल आपका तमिलनाडु सदर्न आंध्रा में। देन ये आपका आंध्रा कोस्ट या नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में उत्कल कोस्ट है, और वेस्ट बंगाल में बैगा कोस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है।
अब क्योंकि ये वाइड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी बहुत वाइड है, इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। वेस्टर्न वाला जो कि सबमर्जिंग नेचर का है वो ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एक्सीलेंट फॉर पोर्ट डेवलपमेंट बट लैक मेजर रिवर डेल्टाज, येस दीज, बिकॉज यहाँ पर रिवर आके डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है ज्वारबद्ध। These plains are examples of submerging coast and the rivers are short and fast flowing, failing to carry enough sediment to form deltas. Yes, क्यों डेल्टा नहीं बनाती हैं उसका रीज़न दिया है भाई यहाँ पे। क्यों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पोर्ट डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों रिवर डेल्टा नहीं है, तो वो लिखा है कि भाई सबमर्जिंग कोस्ट है इसलिए यहाँ पर बिकॉज लगा, और इसको पढ़ो समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is the correct decreasing order of the elevation of the peaks in the Andaman and Nicobar Islands according to their mention in the document? Okay, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या मतलब, जहाँ पर अंडमान निकोबार में है तो वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे आपकी ये लोकेटेड है कैसे, ठीक है। चलो, तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेंशन करना है। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा आपका अंडमान निकोबार। तो ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक। अब पूरा ये आप समझ गए, ये नॉर्थ अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार है ये, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो हाईएस्ट पीक है पूरे अंडमान निकोबार की वो यहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है सैडल पीक। हाइट कितनी है इसकी ज़रा बताइए, तो 732 मीटर्स। देन सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट थ्विलर, वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। फिर आ जाइए ऊपर, माउंट दियावोलो और माउंट कोयोब, ठीक है, हाईएस्ट सैडल, सेकंड हाईएस्ट थ्विलर, थर्ड हाईएस्ट दियावोलो एंड देन कोयोब। सो सैडल पीक, देन थ्विलर, देन कोयोब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आपका जो बैरन वोल्केनो, द ओनली एक्टिव वोल्केनो, तो वो साउथ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर सिचुएटेड है। दिस इज योर बैरन ओनली एक्टिव वोल्केनो। ओनली डॉर्मेंट वोल्केनो ये नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में मिलेगा, दिस इज नारकोंडम। ध्यान रहेगा ये चीज़, ठीक है। देन डिवाइड कैसे होते हैं अंडमान और निकोबार आपस में, तो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है क्या, दिस इज़ योर 10 डिग्री का लैटिट्यूड, जिसको 10 डिग्री हम चैनल बोलते हैं। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान से कैसे अलग होता है, कौन सा पैसेज है ये, दिस इज़ योर डंकन पैसेज। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नील आइलैंड का नया नाम क्या है, रॉस आइलैंड का नया नाम क्या है, तो नील का क्या है, शहीद द्वीप। हैवेलॉक का क्या नया नाम है, स्वराज द्वीप। रॉस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक, रॉस बॉस। ओके, नेशनल पार्क से यहाँ पे रिकॉल करो कौन कौन से नेशनल पार्क, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देन टोटल 572 जो आइलैंड है छोटे छोटे उनसे मिलके बना हुआ है। मेनली जो यहाँ पर हिमालय आते हैं इस तरीके से सिंटैक्शियल बेंडिंग होती है नामचा बरवा में, तो यहाँ पर आपको ये म्यांमार में जाते हैं, म्यांमार में इनको बोलते हैं अराकान योमा, और इसी अराकान योमा का एक्सटेंशन है ये, इसी अराकान योमा का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए करिए, ये हिंदी में है। चलो, सो बोथ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लार्जली ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन फॉर्म बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, नो, ठीक है। अंडमान निकोबार में ही आपको कुछ जैसे बैरन और नारकोंडम देखने को मिलेंगे वॉल्केनिक। लक्षद्वीप तो पूरी तरीके से कोरल ओरिजिन का है। अंडमान में तो एक्सटेंशन है अराकान योमा का, साथ ही साथ वॉल्केनिक भी है।
और कोरल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बट लक्षद्वीप इज एंटायरली कोरल। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, थर्ड वुड बी ऑटोमेटिकली करेक्ट, बट यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा है आपसे, इनकरेक्ट ही पूछा है, यानी कि आपका ये और ये गया भी, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है, यानी दूसरा वाला भी अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है, कि 9 डिग्री चैनल सेपरेट द लार्जेस्ट ग्रुप आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप अनड्रॉट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, सो इट इज 11 डिग्री चैनल, ठीक है। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज फाउंड इन द अंडमान ग्रुप वाइल द डॉर्मेंट इज इन द निकोबार ग्रुप। रॉन्ग, रॉन्ग, दोनों अंडमान में ही है सर, ये अंडमान वाला ही तो ग्रुप है, दोनों ही अंडमान में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओके। लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पर अनड्रॉट है, स्मॉलेस्ट अगर बात कर लेगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है आपका बित्रा, स्मॉलेस्ट इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे, ये आपका अंडमान निकोबार पूरा है, लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप कुछ ऐसा है, लक्षद्वीप यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पर मिनी कोआ है जो लक्षद्वीप का ही पार्ट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे अलग होते हैं ये, कैसे अलग होते हैं ये बताओ। फिर यहाँ पर हैं इस तरीके से एक आपको देखने को मिलेगा, ये ऊपर वाले को बोलते हैं अमिनी दीवी आइलैंड, अमिनी दीवी आइलैंड बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, और नीचे वाले को कैनानोर बोलते हैं, नीचे वाले को कैनानोर बोलते हैं। ये 11 डिग्री चैनल है, इन दोनों को अलग करता है, मिनी दीवी और कैनानोर को। पूरा लक्षद्वीप मिनी कोय से कैसे अलग है, जो खुद मिनी उसी का पार्ट है, दैट इज़ लक्षद्वीप का 9 डिग्री चैनल। तो पूरा लक्षद्वीप मिनी कोय से अलग है 9 डिग्री चैनल से, ना कि अनड्रॉट कावारेटी से, वो अलग हैं आपके 11 डिग्री चैनल से। देन यहाँ नीचे मालदीव पड़ता है, ये कौन सा देश है, दिस इज़ योर मालदीव्स, और यहाँ पर आपका पड़ता है दिस इज़ योर 8 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, या फिर मिनी कोय को लक्षद्वीप से सॉरी मिनी कोय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। 20th, द कंसंट्रेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स इज हाइएस्ट ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेशंस करेक्टली डिस्क्राइब वन ऑफ द पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है, करिए। ओके ना, तो किया जाए इसको भी। द कंसेंट्रेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स इज हाइएस्ट ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेशंस करेक्टली डिस्क्राइब एज वन ऑफ द पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोलकाता, इट इज इंडियाज डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, नो। कौन सा इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड, ठीक है, विशाखापट्टनम। विंझीज़ाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, नो। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावा शिवा के नाम से भी जानते हैं। विशाखापट्टनम इज़ द ओल्डेस्ट रिवराइन पोर्ट, नो, इट इज़ द कोलकाता पोर्ट, जो 1877 में कमीशन हुआ था। टाइडल पोर्ट ऑल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट, यस, ये टाइडल पोर्ट है बिकॉज यहाँ पे इसका रिवर, इसका जो वाटर है ये इज इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स, एंड इसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ योर कांडला पोर्ट। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो मुंबई है, JNPT है। देन गोवा में आपको मरमगांव देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑन द ईस्टोरी ऑफ जुआरी रिवर, जो जुआरी रिवर है यहाँ पर, मंडोवी जुआरी, आपको पता है 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वेस्ट फ्लोइंग गोवा की। मरमगांव जो है जुआरी रिवर की स्टोरी पे, ये आयरन ओर एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है, आयरन ओर एक्सपोर्ट्स के लिए। मंगलुरु है आपका कर्नाटक में, देन कोची है विच इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तमिलनाडु में टूटिकॉन है जो एकदम टूट के नीचे गिर गया, यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट है आपका। चेन्नई है, और ऊपर है एन्नोर कामराजर विच इज़ द फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, मेजर कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, टोटल 13 मेजर पोर्ट है। विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। विंझीज़ाम की अगर बात करेंगे तो विंझीज़ाम यहाँ पे है केरला में, ठीक है, विंझीज़ाम। तो एक तो वाधवान पोर्ट अभी नया कमीशन हुआ है महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, वाधवान पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में, और जो विंझीज़ाम है ये अडानी के तहत है, अडानी पोर्ट ट्रस्ट में आता है, और ये केरला में पड़ता है। अगला असर्ट्स एंड रीजन का क्वेश्चन ये रहा आपका, ये हिंदी में, अभिकथन और कारण, असर्ट्स और रीजन।
भाबर बेल्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड क्लोज टू द हिमालयस। यस, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट होते हैं आके। द बेल्ट कंसिस्ट ऑफ बिग स्टोन पेबल एंड द हाईली पोरस नेचर ऑफ द रीजन कॉजेज द स्ट्रीम्स टू डिसअपियर बीनीथ द सरफेस। यस, तो सही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट इज़ इनकरेक्ट। तो थार डेजर्ट के बारे में कौन सा गलत है ये आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा गलत है। इट लाइज टू दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में एग्जैक्टली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली एंड मोस्ट ऑफ द रिवर आर एफीमरल। एफीमरल का मतलब होता है सीजनल है, यानी सीज़न में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि जैसे लूनी जैसी नदियाँ वो तो आके अरेबियन सी में मिलती तक नहीं है, डेजर्ट में ही ख़त्म हो जाती है। द डून्स फाउंड हेयर ओनली ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल टाइप लोकली नोन एज द सीफ। रॉन्ग, ठीक है। बरखन्स आर क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स एंड सीफ आर द टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स फाउंड इन द रीजन। सीफ एक टाइप है सैंड ड्यून्स की, इसमें 2 विंग्स होते हैं बरखन में, सीफ में सिर्फ एक ही विंग होता है, 2 नहीं होते हैं। और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल टाइप ही होते हैं। इट इज़ रॉन्ग। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? तो ड्यून्स अलग अलग तरीके के होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हवा चलती है इधर की ओर तो इनके विंग्स भी उधर ही की ओर हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। दीज आर बरखन्स। अगर उल्टा डायरेक्शन में बनते हैं बिकॉज ऑफ वेजिटेशन, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। नोटिस करो ध्यान से, विंड इधर की ओर चल रही है, कायदे से बनने ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसा बन गया क्योंकि यहाँ पर कुछ तो वेजिटेशन है। उसको बोलते हैं पैराबोलिक ड्यून। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक ड्यून, ठीक है। विंड ऐसे चल रही है, ड्यून ऐसे बनना है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून, ठीक। और अगर विंड ऐसे चल रही है और ऐसे सीधे सीधे ड्यून्स बन रहे हैं, सीधे सीधे ड्यून्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। याद करो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल, जहाँ पर मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो हवा भी इधर ही चल रही है, उसी से रिलेट कर सकते, ड्यून भी ऐसे ही बनना है। समझ आ रही बात? पैराबोलिक वेजिटेशन है जिसकी वजह से उधर ना डिपॉजिट हो गया, उल्टा डिपॉजिट हो गया वो। डंकन पैसेज सेपरेट्स विच 2 जोग्राफिकल एंटिटीज़ मेंशन इन दी अंडमान एंड निकोबार। बहुत आसान है, डंकन पैसेज आपका किसको अलग करता है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट अकाउंट्स फॉर द डिफरेंस इन द डेल्टा फॉर्मेशन पोर्ट डेवलपमेंट बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित विशेषता है जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच डेल्टा गठन और बंदरगाह विकास में अंतर के लिए जिम्मेदार है? वेस्टर्न घाट्स आर बीइंग कॉन्टिन्यूस और ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस। प्रेजेंस ऑफ बैक वाटर ओनली ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। देखो बैक वाटर आपको वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं, वहाँ का एक डिस्टिंक्ट फीचर है। जैसे कि आपका पुन्ना माडा एक कयाल है, पुन्ना माडा कयाल है, कयाल मतलब बैक वाटर होते हैं, एक तरीके के लेक होते हैं। तो ये पुन्ना माडा कयाल आपको केरल में देखने को मिलेगा जहाँ पे नेहरू बोट ट्रॉफी भी ऑर्गेनाइज करी जाती है। तो आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही फीचर ही है, लेकिन पूछ रहा है कि वो पोर्ट डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में क्या सही आंसर है। तो ये है कि भाई ये कॉन्टीन्यूस हैं, वो आपके डिसकॉन्टीन्यूस हैं। और वेस्टर्न घाट आपके नैरो हैं, सबमर्जिंग है, ईस्टर्न घाट आपके वाइड है, एमर्जिंग है। ओके, सो यहाँ पे लिखे हुए हैं आइलैंड और आपको बताना है इनकी कैरेक्टरिस्टिक। ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। सर थार डेजर्ट का कितना राजस्थान में कितना % है? आप ही मान के चलो कि राजस्थान जो है, राजस्थान का लगभग 40% आपका डेजर्ट में ही, इसी थार डेजर्ट में कवर्ड है। ठीक है, 40% लगभग जो है राजस्थान का वो डेजर्ट है। एक सेकेंड, ठीक, करें अभी। न्यू मूरे आइलैंड जो है ये डिस्प्यूट में है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम आपका डॉर्मेंट वोल्केनो है, 4th हाईएस्ट पीक है ये।
ठीक है, और लार्जेस्ट आर्किपेलागो है ये लक्षद्वीप का। तो बहुत आसान है, 2134, 2134 ऑप्शन नंबर है। ट्वेंटी में ईस्टर्न कोस्ट पूछा है, एक सेकेंड। द कंसर्न ईस्टर्न कोस्ट। तो ये हटा लेना, ठीक है। क्योंकि फिर कोई ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा, कोई ऑप्शन फिर सही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ओल्डेस्ट रिवराइन पोर्ट तो कोलकाता, विशाखापट्टनम तो है नहीं, विलियम भी, तो ये भी वेस्ट में, ईस्ट में वो तो है भी नहीं। कोलकाता डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट वो भी नहीं है, तो इसलिए फिर कोई भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हटा लेना। चलो, सो 26 पे आते हैं। 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अमिनी द्वीप को कैनानूर से, एंड कोरल आइलैंड्स हैं आपके लक्षद्वीप वाले। The western coastal plain is regionally divided into the Konkan, Karnataka, Malabar coast. Which of the following is a regional name for the eastern coastal plain? Eastern coast, उत्कल उड़ीसा का है, कोरोमंडल तमिलनाडु का है, बैगा आपका वेस्ट बंगाल का, नॉर्दर्न सरकार वहाँ का है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द बंगाल, पार्ट ऑफ द बंगाल, ठीक है, बंगाल में बैगा। The Lakshadweep archipelago is considered a union territory of India. Androt is its second largest island. Kavaratti is the capital of the Lakshadweep and it is separated from Minicoy by the 9-degree channel. Kavaratti is the capital of the Lakshadweep and it is separated from Minicoy by the 9-degree channel. ये तो सही है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि अंडोट इज़ द लार्जेस्ट, नॉट द सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट इज़ आपका मिनिकॉय, ठीक है। तो ऑप्शन इज दिस डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। APJ Abdul Kalam and that is the Wheeler Island in Odisha holds strategic importance for India because, बताइए। क्यों है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस? तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट डेडिकेटेड टू कोस्टल ट्रेड। नो, इट इज़ द लोकेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज प्राइमरली यूज फॉर द मिसाइल टेस्टिंग। ओके, ठीक है, मिसाइल परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So we are done with the batch and thank you everyone। and करंट अफेयर्स को लेके अभी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, करंट अफेयर्स भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और तो अगले वाले टॉपिक जो आपके रहेंगे दैट वुड भी पूरा एंटायर रिवर सिस्टम, पूरा रिवर सिस्टम हमारा अगला टॉपिक रहेगा। ओके, एंटायर रिवर सिस्टम वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ाई करते रहें, जिसको मेडिटेशन करना होता है सुबह आ सकता है, सफ़र 3.0 करके आपको कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा परमार अकेडमी ऐप पे, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है। बाकी सफ़र 3.0 करके यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वहाँ पर भी आप कंटेंट में डालता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ, सो दैट आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, अच्छी रहे और आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट एक्सप्रेशन कैसे वेबसाइट का? अच्छा, Amarkantak Plateau is known for abundant deposits of bauxite. Yes. Is the source region for the Narmada source which is yes. Sorry. इसमें आपका बी होगा, ठीक है। सही एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, यस, ठीक है। हाँ नर्मदा जी बिल्कुल है, यस राहुल, बी होगा इसका। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू एंड मिलते हैं परसों, ठीक है। तो परसों तक आप आई होप दोनों चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे। बैच का एक्सेस है आपके पास, ठीक है, 3.0 का, वहाँ से आपको रिवाइज़ करना है एंड देन अटेम्प्ट करना। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।